दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश वीर है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो लाखों किसानों की बल्कि करोड़ों किसानों की बहुत बड़ी मदद कर रहा है। और ना केवल किसानों की मदद कर रहा है बल्कि यूनिवर्स को, पर्यावरण को, खेती को और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया है। कैसे वो परिवर्तन लेके आया है? आप अपनी लाइफ में, आप अपनी हेल्थ को अच्छा करने में, आप अपनी वेल्थ को अच्छा करने में इस उत्पाद की मदद से कैसे बेनिफिशियली हो सकते हैं और क्या क्या फायदा उठा सकते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो हॉट है, जो डिमांडेबल है, जिसकी जरूरत हर दिन हर घर में हर व्यक्ति को हो सकती है। कैसे हो सकती है जरा उसकी बात करेंगे। एग्जैक्टली इस प्रोडक्ट का नाम है एप्सा 80। एप्सा मतलब ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट, APSA। इसका मतलब होता है हिंदी में अगर बात करें तो बहुउद्देशीय गुण वर्धक सांद्र। मतलब ये 80% इसके अंदर कंसंट्रेशन होता है और ये चीजों को बहुत हद तक ठीक करता है। कैसे करता है? कई लोग बोलते हैं क्या ये कोई खाद है, क्या ये कोई दवाई है, क्या ये कोई कीटनाशक है, क्या ये कोई टॉनिक है, क्या ये कोई खरपतवार नाशक है? जी नहीं, ना ये खाद है, ना ये खरपतवार नाशक है, ना ये कीटनाशक है। ये तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो भगवान की बनाई हुई ऊर्जा की तरह से है। जिस चीज में मिलाओगे उसी के रंग में बदल जाएगा और उसी के गुणों को बहुत अच्छा कर देता है। कैसे करता है जरा इसका काम करने का तरीका जानते हैं और इसके फायदे उठाकर हम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, अपनी खेती करने के तरीके को, प्रोसेस को आसान बना सकते हैं और अपनी हेल्थ को और वेल्थ को अच्छा करने में इससे बहुत बड़ा योगदान ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं जरा हम समझते हैं इसे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आप बाद में पूछ लीजिएगा, हम इस पे बात करेंगे, राइट। सो अगर हम बात करें कि ये कैसे काम करता है या इसका रोल क्या होता है, तो सबसे सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। इसका जो काम है वो है पीएच को बैलेंस कर देना। इसका काम है सतही तनाव को ब्रेक कर देना। इसका काम है किसी भी चीज के उपयोग को, उसकी उपयोगिता को बढ़ा देना। कैसे फायदेमंद हो सकता है जरा समझते हैं। जब इसका इस्तेमाल हम किसी भी खेती के अंदर करते हैं तो ये बहुत सारे फायदे, बहुत सारे रोल प्ले करता है। जैसे सिंचाई सहायक के रूप में, सिंचाई में लगने वाले समय को बचाता है और पूरी की पूरी एक सिंचाई बचा देता है। पूरी फसल की हम बात करें तो लोग अगर हाथ उठा रहे हैं तो मैं पूछ लेता हूं, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? दो तीन लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंचाई सहायक के रूप में कैसे काम करेगा। तो जब हम सिंचाई में इसका इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है, जब हम पानी देते हैं खेत के अंदर तो सतही तनाव की वजह से वो पानी खेत के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसकी एक स्पीड होती है खेत के अंदर चलने की, जिससे वो सिंचाई होती है। इसके इस्तेमाल के बाद पहली चीज क्या होगी, वो जो स्पीड है खेत के अंदर चलने की और पानी के जमीन के अंदर पेनिट्रेट होने की, वो स्पीड बढ़ जाएगी सतही तनाव के ब्रेक होने की वजह से। उससे क्या फायदा होगा, जो खेत 10 घंटे में भरता है, जिस खेत की सिंचाई 10 घंटे में होती है, उसी खेत की सिंचाई इसके इस्तेमाल के बाद 8 घंटे में हो जाएगी। मतलब सिंचाई में पूरे 2 घंटे का फायदा। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अगर मैं 1 एकड़ जमीन की बात करूं और उसकी सिंचाई मान लीजिए 10 घंटे में होती है और इसके इस्तेमाल के बाद वही सिंचाई 8 घंटे में हो जाती है, तो हम पूरे 2 घंटे सेव कर लेते हैं। पहला फायदा। दूसरा फायदा, जब पानी खेत के ऊपर खड़ा रहता है तो गर्मी की वजह से या नॉर्मल प्रक्रिया है, बाष्पीकरण की वजह से बहुत सारा पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। इसके इस्तेमाल के बाद क्या होगा, वो पानी खेत पे खड़ा न रह के जमीन के नीचे चला जाएगा। तो जो वाष्पीकरण से पानी का नुकसान होने वाला था वो नुकसान नहीं होगा, वो पूरा पानी जमीन के नीचे जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, जो खेत 20 दिन बाद दोबारा पानी की डिमांड करता है, मतलब उसको पानी की आवश्यकता फिर से चाहिए फसल के लिए, वही खेत 20 दिन की बजाय 30 दिन तक नहीं सूखेगा। इससे क्या होगा, हर सिंचाई पर अगर 10 दिन का फायदा हो गया तो टोटल पूरी फसल के दौरान अगर आप देखेंगे तो वो फायदा बढ़ के इतना हो चुका होगा कि पूरा का पूरी एक सिंचाई की बचत हो जाएगी। तो आप अनुमान लगाइएगा, हर सिंचाई पर अगर 10 से 15%, 20% का समय बच जाए, कम समय में ज्यादा सिंचाई हो जाए और हर सिंचाई के बाद दूसरी सिंचाई के बीच का जो मध्यांतर है वो बढ़कर 10 से 15%, 20%, 30% तक बढ़ जाए, तो 4 पानी अगर लगने हैं तो 3 पानी लगेंगे, 5 पानी यदि लगने हैं तो 4 पानी लगेंगे, तो पूरी की पूरी एक सिंचाई बच जाएगी। इससे और एक फायदा होगा, हम जब जुताई करते हैं खेत की
तो जुताई एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके होती है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, 6 से 7 इंच नीचे हल जब चल के आते हैं तो नीचे एक परत बन जाती है, और हर बार हम उसी 6 से 7 इंच की जमीन में से जो मिट्टी है उसी में से पैदावार ले रहे हैं। तो खेत के लिए जो, फसल के लिए जो खाना चाहिए वो खाना उसी 6 से 7 इंच की जमीन में से मिल रहा है। तो खाने की अधिक आवश्यकता होगी और हर बार उसमें से जो उर्वरक तत्व है वो कम होते जाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसी जमीन में से, उतनी ही जमीन है, हर बार उसी में से पैदा लेनी है, तो हमें अतिरिक्त उर्वरक उसमें डालने पड़ेंगे और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ेंगे अगर हमें पूरी पैदावार चाहिए तो हर बार एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की डिमांड की वजह से उस खेत के अंदर लागत बढ़ती चली जाती है। आप देखेंगे 20 साल पहले जितने उर्वरक से काम चल जाता था, आज उतने उर्वरक से काम नहीं चलता होगा, उससे अधिक उर्वरक उसमें डालने पड़ते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये क्या करेगा, एफसाइटी के इस्तेमाल के बाद क्या होगा, वो जो पानी की जो लेयर थी, जो नीचे परत बन गई थी, पानी 6 इंच तक जाता था, बाष्पीकरण से उड़ जाता था, दूसरा लेयर बन गई थी, उससे नीचे जाता नहीं था, पूरा पानी जमीन में आने से वो 6 इंच की बजाय 9 इंच तक नीचे चला जाएगा। तो फसल को खाना लेने के लिए 6 इंच की बजाय 9 इंच की पूरी एक परत मिल गई जिसमें से वो खाना ले रहा है। मतलब कम उर्वरक डालने से भी काम चल जाएगा। और क्या होगा, क्योंकि इसके इस्तेमाल से पानी और मिट्टी जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उसमें जो खाद भी डलते हैं, उन तीनों के पीएच अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से उनका सम्मिश्रण प्रॉपर नहीं होता। दूसरा, पानी कई बार तेलीय होता है, कई बार खारी होता है, उसके अंदर आयंस बहुत अधिक होते हैं, भारी पानी होता है। इसके इस्तेमाल के बाद वो पानी इतना हल्का हो जाएगा, उसके आयंस ब्रेक हो जाएंगे, उसका पीएच बैलेंस हो जाएगा, पानी पेनिट्रेट ज्यादा करेगा और मिट्टी में नमी अधिक रहेगी, भुरभुरी मिट्टी के साथ साथ। यानी मिट्टी अधिक भुरभुरी भुरभुरी रहेगी, अधिक नमी रहेगी। जैसे केंचुए के खाने के बाद मिट्टी हो जाती है, ग्रेन्युल्स बन जाते हैं, वो मिट्टी में नमी भी होती है, वो मिट्टी भुरभुरी भी होती है। अब जब मिट्टी का जो बैलेंस है, जड़ों को जाने के लिए 6 इंच की बजाय 9 इंच का मिल गया, मिट्टी भुरभुरी भी है, जड़ों को फैलने के लिए आसानी से जगह मिल गई, ज्यादा जड़ें फैलेंगी और नमी भी ज्यादा है। तो जितनी गहराई तक जड़ें जाएंगी, शाखाएं उतनी ज्यादा निकलेंगी, बाली उतनी ज्यादा आएगी, पैदावार अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसका अगला फायदा क्या होता है, मिट्टी और पानी के पीएच को बैलेंस करते हुए जड़ों को ज्यादा नीचे तक फैलने का मौका देता है, जड़ों को मजबूती के साथ मिट्टी के साथ पकड़ के रखने का मौका देता है। अंतिम सिंचाई पर कई बार फसल गिर जाती है और उसकी वजह से, उसे हवा निकलना कहते हैं, उसकी वजह से जो वजन है वो कम हो जाता है, बाली पे वजन आता है, वो गिर जाती है। इसके इस्तेमाल के बाद वो जड़ें ज्यादा गहराई तक गई हैं, शक्ति के साथ मिट्टी को पकड़े हुए हैं, तो फसल के गिरने का डर भी कम हो जाता है। और चूंकि नमी बरकरार रही है, 20 दिन की बजाय 30 दिन 40 दिन तक नमी बरकरार है, तो वो जो खेत में अंतिम पानी पर दरार फट जाती है जिसकी वजह से खेत गिरता है, फसल गिरती है, वो इसके इस्तेमाल के बाद नहीं गिरेगी। और जो फसल ऐसी होती है जो जमीन के नीचे होती है, जैसे आलू है, शकरकंदी है, मूंगफली है, सलगम है, गाजर है, मूली है, ऐसी फसलों को क्या फायदा होगा, उनके लिए जब मिट्टी भुरभुरी है, नमी अधिक है, तो एरिया ज्यादा मिलेगा, वो वजन ज्यादा रहेगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी और ऑटोमेटिकली जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ जाएगी और जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी। धान या गन्ने की फसल या इस तरह की जो फसल होती है जिनमें पानी काफी लगता है, तो गन्ने के लिए जब नमी ज्यादा मिलेगी तो गन्ने की लंबाई भी उतनी अच्छी हो जाएगी, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, आयंस ब्रेक होने से गन्ने का जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी। धान के अंदर क्या होगा, पानी ज्यादा टाइम तक रुका रहेगा, धान के तने के जड़ से लेके तने के बीच में भी सतही तनाव होता है, उस सतही तनाव की वजह से अधिक पानी डालते हैं और पौधे को पानी कम पहुंचता है। लेकिन जब सतही तनाव ब्रेक हो जाएगा तो पानी के जो नीचे जड़ से लेके पत्ते तक पहुंचने की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी और कम पानी में ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि किसान को कम पानी में ज्यादा फसल मिलेगी, कम उर्वरक में ज्यादा फसल मिलेगी, लागत कम हो जाएगी, पैदावार बढ़ जाएगी और खेती के अंदर हो रहे नुकसान भी कम हो जाएंगे। जैसे जब हम खेती के अंदर बहुत सारा यूरिया, बहुत सारी डीएपी और बहुत सारे कीटनाशक और खरपतवार नाशक देते हैं, तो अल्टीमेटली वो जाते तो जमीन में ही है ना, उनके अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं, उन केमिकल की वजह से उस जमीन का पीएच भी खराब हो जाता है और जमीन भी सख्त होती है।
जैसे आज से 40-50 साल पहले बारिश के द्वारा ही ज्यादातर फसल होती थी, लेकिन अब बारिश जब से कम होना स्टार्ट हुई है तब से हम जमीन से दोहन करते हैं पानी का बहुत ज्यादा। जमीन से जब पानी निकलता है तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लेवल के अलग अलग आयंस के पानी है, हार्ड पानी है, या नदियों से पहले पानी बहुत स्वच्छ आता था, अभी नदियों के अंदर केमिकल्स आ रहे हैं। उन नदियों का पानी जब खेतों में जब उन खेतों का पानी जब उन नदियों का पानी खेतों में आता है तो मिट्टी सख्त हो जाती है। तो जब जुताई करते हैं खेत को बुवाई योग्य, यानी फसल के बुवाई के योग्य जब बना रहे होते हैं तो क्या होता है, मिट्टी बड़े बड़े पीसेस में डिवाइड हो जाती है, तो कई कई बार जुताई करनी पड़ती है, उसके ऊपर कई कई बार मेज देनी पड़ती है, पटेलिया जैसे बोलते हैं कई जगह, जिससे वो मिट्टी को तोड़ा जाता है। लेकिन एफएसआईटी के इस्तेमाल के बाद यदि आप जुताई करेंगे तो जो हल है वो बाई डिफॉल्ट 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा नीचे जाएंगे, क्योंकि नीचे की परत टूट गई है और मिट्टी भुरभुरी हो गई है और मिट्टी में नमी भी है। और जब हल एक्स्ट्रा नीचे जाएंगे तो जो काम 3 से 4 जुताई में नहीं हो रहा है वो 2 से 3 जुताई में हो जाएगा। तो एक जुताई यदि बचेगी तो समझिए कितना पैसा बचेगा, कितना डीजल बचेगा, कितनी मेहनत आपकी बचेगी। और क्या होगा साहब, अगर हमने इसका इस्तेमाल कर लिया कीटनाशक के अंदर, तो जो काम 3 से 4 कीटनाशक स्प्रे के बावजूद नहीं हो रहा है वो काम एक ही कीटनाशक में हो जाएगा। कैसे? जब हम कीटनाशक का स्प्रे फसल के ऊपर करते हैं तो वो जो कीटनाशक गिरता है पत्ते के ऊपर तो बूंद बन के गिरता है। वो दिखाएंगे अभी हम आपको एक प्रैक्टिकल में कि बूंद बन के क्यों गिरता है। वो सतही तनाव की वजह से जो बूंद बन जाती है, वो बूंद जहां गिरी है वहां अगर कीड़ा है तो वो मर जाएगा। अगर कीड़ा बगल में है या वो बगल में सरक गया है तो बगल में चला जाएगा, तो वहां से पत्ते को काट देगा। आप देखते हैं पत्ते में छेद हो जाते हैं, पत्ता इधर से खराब हो जाता है, उधर से खराब हो जाता है। लेकिन अगर एफएसआईटी का इस्तेमाल करा दिया जाए तो क्या होगा, वो जो बूंद है वो पूरी की पूरी फैल जाएगी पत्ते के ऊपर। इससे क्या होगा, जो काम 3-3 4-4 स्प्रेज में नहीं हो रहा होगा वो काम एक ही स्प्रे में हो जाएगा। इसी तरह से खरपतवार नाशक के रूप में भी, खरपतवार नाशक जब गिरता है तो बहुत सारे जहरीले दूसरे तत्व भी होते हैं उनके अंदर, लेकिन यदि एफएसआईटी उसके अंदर मिला दिया जाए तो वो खरपतवार नाशक 3-3 4-4 स्प्रे की जगह एक ही स्प्रे में काम कर देता है। तो कितने सारे फायदे हैं, इस पर कितनी देर बात की जा सकती है, लेकिन कुछ जरूरी जरूरी चुनिंदा फायदों के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। तो इसका काम करने का तरीका क्या हुआ, सतही तनाव को ब्रेक कर देता है और आयंस को ब्रेक कर देता है, पीएच को बैलेंस कर देता है, इससे ये सारे फायदे होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं, किसी भी मिट्टी के ऊपर अगर आप पानी डालेंगे तो थोड़ी देर बाद वो मिट्टी सख्त हो जाएगी, लेकिन अगर वही पानी आप गोबर के ऊपर डालते हैं तो गोबर खिल जाता है, गोबर बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि वहां गोबर के अंदर पीएच बैलेंस्ड है, वहां आयंस नहीं है। मिट्टी के अंदर जो पीएच है और पानी का पीएच डिफरेंस है। इसी तरह से अगर इसका इस्तेमाल पानी में कर दिया जाए और ये पानी उस जमीन के अंदर दिया जाए तो जैसे गोबर बिखर जाता है ना, ऐसे ही ये भी बिखर जाएगा, जैसे ऐसे ही मिट्टी भी बिखर जाएगी। तो किसी भी जमीन के अंदर कोई भी फसल आप कर सकते हैं जो आज से 50 साल 100 साल पहले करते थे। अब जरा सोच के देखिए, जो हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी जो जमीन कर रहे थे, उस जमीन को जो हमारे लिए छोड़ के गए वो कम से कम उर्वरक तो है, कम से कम उसमें 1-2 फसल तो हो सकती। लेकिन जो केमिकल्स हम आज की डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फसल के अंदर, जिस तरह से यूरिया, डीएपी, केमिकल फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल करते हैं, उनके इस्तेमाल के बाद क्या लगता है आपको, हम जो जमीन छोड़ के जाएंगे अपने बच्चों के लिए या उनके बच्चों के लिए, उनके पास वो जमीन कैसी रहेगी? क्या उसमें पैदा हो पाएगी? क्या उस जमीन में वो कुछ कर पाएंगे? तो क्या हमारी मौलिक ड्यूटी नहीं बनती है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी है, कोई ऐसी व्यवस्था है जिसकी मदद से हम लागत को कम करते हुए पैदा को बढ़ा सकते हैं, ना केवल पैदा बढ़ा सकते हैं बल्कि अपनी जमीन के अंदर हो रहे नुकसानों को कम करते हुए हम ऐसी लैंड छोड़ के जा सकते हैं, ना केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए, जो लोगों के पॉकेट में तो कम वजन डालेगी ही डालेगी, लोगों को पूरी की पूरी फसल पैदा करके देगी। जमीन का काम है पैदा करना, लेकिन हम उस जमीन को खराब करते जा रहे हैं, उससे पैदा हो ही नहीं रही है। और आने वाले टाइम में जमीन तो बढ़ नहीं सकती है, पैदावार, लोग बढ़ रहे हैं तो जमीन तो कम होती जा रही है। तो हमें कम लागत में ज्यादा पैदा, कम नुकसान में ज्यादा फायदा लेने का तरीका आज हम आपको बताने जा रहे हैं एफएसआईटी के माध्यम से। इसका एक डेमो करेंगे हम अभी आपको, तो जो हमने कहा है उसे सिद्ध करके दिखाएंगे और फिर अंत में बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मेरे पास यहाँ 2 गत्ते हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। आपको 2 गत्ते दिखाई दे रहे हैं? मुझे कोई यस करके बोल सकते हैं अगर दिखाई दे रहे हैं तो। यस सर, यस सर।
ओके, मैं इन दोनों गत्तों पर एक एक चम्मच पानी डाल रहा हूं। मैंने इस गत्ते पर भी एक चम्मच पानी डाल दिया है। आपको पानी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? जी। इस गत्ते पर भी हमने एक चम्मच पानी डाल दिया है। अब ये पानी पूरा का पूरा खड़ा हो गया है। शायद थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप देख पाए, अभी दिख रहे हैं दोनों पे एक एक चम्मच पानी है। जी सर। ठीक है, अब जरा हम इस पे एक गत्ते पर हम क्या करेंगे, यहां एक गत्ते पर हम एक चम्मच एप्सा 80 डालेंगे। ये चूंकि बड़ा गत्ता है इसलिए इसमें मैं डाल रहा हूं, और ये चूंकि छोटा है तो इस पे आपकी बूंद साफ दिख जाएगी। मैंने जैसे ही इस पर एक चम्मच एप्सा 80 डाला, उसके साथ कुछ हुआ। अब जो हो रहा है वो आप देखिए गौर से। आपको कुछ दिख रहा है क्या? पानी बराबर है दोनों पर, इसमें भी उतना ही पानी है, इसमें भी उतना ही पानी है। अब जरा इसके पानी को हम देखें, तो जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है, मैं जैसे जैसे इस पानी को बढ़ा रहा हूं, तो पहली बात तो पानी गत्ते के अंदर जाता जा रहा है। जैसे जैसे वो पानी बढ़ेगा गत्ते के अंदर जाएगा। अब अगर अभी मैं किसी को दिखाऊं बुला के कि भाई मैंने इन दोनों गत्तों पर बराबर पानी डाला है, तो वो मेरी बात नहीं मानेगा। क्या कहेगा, ये आप झूठ बोल रहे हैं, इस गत्ते पर पानी अधिक है। जरा इसको हम ये वही एक चम्मच पानी है, इस पे भी पानी है। अब जरा इसको भी हम हिला के देखेंगे। अभी मैं किसी को बुला के दिखाऊं कि भाई मैंने दोनों गत्तों पर बराबर पानी डाला था, क्या कहेगा वो, यार इस पे तो बहुत ज्यादा पानी है और इस पे पानी बिल्कुल नहीं है। अब जरा इसको भी तो हिलाएं हमने इसको तो चम्मच से भी कर दिया, इसको हमने अभी कुछ नहीं किया। इसको मैं जैसे ही जरा सा हिलाऊंगा, क्योंकि इस पानी के ऊपर सतही तनाव है, ये तुरंत फैल जाएगा। मैं जैसे जरा सा हिलाऊंगा ये फैल जाएगा। या अगर मैं इसको उंगली से भी हिलाऊंगा तो ये गत्ते के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि गत्ते के अंदर पूरा गत्ता सूखा हुआ है। जरा मैं हिला के देखता हूं। अगर ये आगे बढ़ेगा तो ये गत्ते के अंदर नहीं जाएगा। अब जरा इसको देखूं मैं, और जरा इसको देखूं मैं। अब आपको मैं कैमरे को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि ये 1 स्पून पानी था और ये भी 1 स्पून पानी था। इस पे आपको दिख रहा होगा गत्ते के अंदर बिल्कुल नहीं गया है। अगर मैं इसके अंदर चम्मच तो क्या हाथ से भी कर दूं, कुछ भी कितना ही कर लूं, तो ये गत्ते के अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही मैंने जरा सा हिलाया वो सारा पानी फैल गया। अब इससे क्या साबित होता है ये जो डेमो हमने यहाँ पे किया, इससे क्या साबित होता है, जब हम सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई के दौरान हमने एक पर्टिकुलर पानी इस्तेमाल में लिया है, वो पानी एप्सा 80 मिल गया है, अगर उसमें कैसे मिलेगा वो बताएंगे हम, तो वही पानी का हाल ये हो जाएगा। और अगर हमने एप्सा 80 नहीं मिलाया है तो पानी चूंकि जमीन के ऊपर से उड़ जाएगा, उसका ये हाल होगा। राइट, अब सवाल ये आता है कि इसके फायदे क्या क्या हुए। पहला फायदा, जो खेत 8 घंटे में 10 घंटे में भरना था, उसके जैसे ही एप्सा 80 मिला उसकी स्पीड बढ़ गई, वो खेत 8 घंटे में भर जाएगा। जो खेत 20 दिन में सूखना था, वो खेत 30 दिन तक नहीं सूखेगा। क्यों? क्योंकि वो पानी का पेनिट्रेशन एक्स्ट्रा हो गया है। अब आपने देखा होगा यूरिया का जब इस्तेमाल होता है, यूरिया का जब इस्तेमाल करते हैं हम, तो आपने यूरिया कहां पे इस्तेमाल होता है, कुछ पढ़े लिखे लोग बात करेंगे, यूरिया जमीन में इस्तेमाल होता है ना, हम यूरिया को ऐसे फेंक देते हैं, जमीन में जाता है। लेकिन यूरिया की जरूरत कहां पे होती है? यूरिया की जरूरत होती है दोस्तों पत्ते को। यूरिया से क्या मिलता है? जो नाइट्रोजन यूरिया से मिलता है, वो नाइट्रोजन की उपस्थिति में पत्ता सूर्य के प्रकाश से खाना बनाता है। अगर वह नाइट्रोजन कम होगा तो खाना नहीं बनेगा। अब नाइट्रोजन किसको चाहिए? पत्ते को। नाइट्रोजन कहां से मिलेगा? यूरिया से। और यूरिया कहां पे दिया है हमने? जमीन में। तो जमीन में घुल के जड़ के द्वारा तने के माध्यम से पत्ते तक जितना यूरिया पहुंचता है, क्या लगता है आपको पूरा पहुंच जाता होगा? साइंटिफिकली जो प्रूवन है डेटा, वो ये कहता है
कि 10 से 20% यूरिया ही काम में आता है। मतलब यदि आप 10 किलो यूरिया देते हैं तो 2 किलो यूरिया ही आपके इस्तेमाल में आया है, 8 किलो यूरिया बेकार हो गया। यदि एफसाईटी का इस्तेमाल उस खेत में हो गया है, जमीन में, पानी में या यूरिया में, तो वो यूरिया 50% तक इस्तेमाल हो जाएगा। 100% तो फिर भी नहीं होगा, लेकिन 50% तक इस्तेमाल हो जाएगा। तने का सतही तनाव ब्रेक होने से, जमीन के ऊपर जो सतही तनाव है वो ब्रेक होने से 50% तक इस्तेमाल हो जाएगा। तो एक किसान है जो 10 किलो यूरिया दे रहा है, 2 किलो काम में ले रहा है, और दूसरा किसान है जो 10 किलो यूरिया 10 किलो की जगह 8 किलो यूरिया दे रहा है और 4 किलो काम में ले रहा है। उसका फायदा है 4 किलो हो गया, 8 किलो से 4 किलो इस्तेमाल में आ गया, 10 किलो से 2 किलो इस्तेमाल में आया। जरा समझिए कितना फायदा हुआ। ना केवल 2 किलो यूरिया बचा, उसका पैसा बचा, बल्कि इस्तेमाल में 4 किलो आ गया 2 किलो की जगह। इसी तरह से डीएपी को आप देखते होंगे, पहले पानी पर, पहली सिंचाई पर डीएपी के कुछ दाने मिल जाते हैं बिना घुले हुए। लोग कहते हैं साहब नकली है, मैं भी नकली हो मुझे नहीं पता, लेकिन पानी, मिट्टी और डीएपी तीनों के पीएच अलग अलग हैं, वो एक दूसरे में सम्मिश्रण नहीं हो पाते। यदि एफसाईटी का इस्तेमाल हो जाए तो ऐसे घुल जाएगा, वो पहला पानी तो छोड़ो दूसरे दिन नहीं मिलेगा उसमें। और यदि बुवाई के टाइम पर एफसाईटी इस्तेमाल हो जाए राम भजन राजपूत जी बोल रहे हैं मैंने 35% की बढ़ोतरी देखी। अभी बात करेंगे सर आपसे भी, थोड़ा रुकिए, इसको क्लोज कर देते हैं। बिल्कुल होती है। तो डीएपी के इस्तेमाल या बुवाई के टाइम पर अगर इसका इस्तेमाल हो जाए तो क्या होगा, तो बीज के आसपास की जितनी भी नमी है वो सारी नमी को खींच के और डीएपी को तुरंत मेल्ट करके वो नमी एक्स्ट्रा बना के रखेगा और बीज को निकलने में हेल्प होगी, दाने को निकलने में हेल्प होगी। तो जो फसल हमने बुवाई की है, अगर उगने के टाइम पर किसी भी वजह से नमी कम रह गई तो फसल उगती नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल के बाद कम नमी में भी पूरी फसल निकल जाएगी, पूरा डीएपी काम में आ जाएगा। तो जितना इस्तेमाल कर रहे हैं आप उतना इस्तेमाल करते रहिए, उसके फायदे ज्यादा मिल जाएंगे। इतने फायदे हैं दोस्तों एफसाईटी के, हम आपको बताते बताते थक जाएंगे, लेकिन इसके फायदे कम नहीं होंगे। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। पहला फायदा तो आपके सामने लाइव है। इस पर पानी डला था क्या? दिख भी नहीं रहा है। और इस पर तो पहला फायदा क्या हुआ, 1 चम्मच पानी इस पे था, 1 चम्मच पानी इस पे था, ये तो सूख गया, ये तो अभी भी गीला है। तो जो खेत 10 दिन में, जो खेत 10 घंटे में भर रहा था वो ना केवल 8 घंटे में भर गया, बल्कि जो खेत 20 दिन में सूख रहा था वो पूरे 30 दिन में नहीं सूखेगा। इसका मतलब सबसे बड़ा फायदा तो सिंचाई सहायक के रूप में हुआ। दूसरा फायदा, यूरिया और डीएपी जितना दे रहे थे आप उससे यूरिया 25% तक कम कर सकते हैं, डीएपी आप पूरा दे सकते हैं। तो डीएपी की आवश्यकता आज की डेट में काफी है, तो उसमें कई सारे अन्य एलिमेंट भी होते हैं, तो वो आप पूरा दे सकते हैं, चाहे तो थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं। अगर आप यूरिया भी कम करना चाहते हैं तो आप लिक्विड यूरिया पे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, आप वहां पे इसका फायदा ले सकते हैं। वहां वैसे तो 2% रिकमेंडेड है, बट आप जितना यूरिया दे रहे हैं उसका 10% तक यूरिया देके काम चला सकते हैं, वो घोल के दिया जा सकता है। वो आप पर्सनली फोन करेंगे तो हम उस पर बता देंगे, कुछ किसान भाई यहाँ पे आपको बता देंगे जिन्होंने उसको इस्तेमाल किया है। तो सिंचाई में लगने वाला समय बचा, पूरी एक सिंचाई बची, यूरिया बचा, और जितना बचत की है उससे कम खर्चा इसका आएगा। और क्या फायदा हुआ, जमीन के अंदर जो नीचे परत बन गई थी वो परत ब्रेक हो गई, जमीन का पीएच बैलेंस हो गया, जमीन मिट्टी और भुरभुरी हो गई, मिट्टी के अंदर और नमी रह गई, जड़ों को और ज्यादा फैलने का मौका मिला, शाखाएं और ज्यादा निकलेंगी, दाना और ज्यादा बढ़ेगा, पैदावार और बढ़ जाएगी। तो ये सारे फायदे इसके हो जाते हैं। कीटनाशक 3 की जगह 1 में काम हो जाएगा, खरपतवार नाशक, फफूंदी नाशक 3 की जगह 1 में काम हो जाएगा। एक और बात, बहुत सारी जगह पर किसान के पास पानी ही नहीं है सिंचाई के लिए, बारिश के पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर ऐसी कोई जगह है और ऐसी कोई फसल आप उस खेत में बोते हैं जो 1 या 2 पानी में ही उस फसल पक जाती है, जैसे स्पेसिफिकली सरसों, हमारे पर्टिकुलर, आज तो सारे किसान नॉर्दर्न इंडिया में सरसों करते हैं, तो सरसों इसलिए भी की जाती थी पहले, उसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चना स्पेशली इसलिए किया जाता था कि उसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर इसका आप चाहें तो इस्तेमाल करके आप बिना सिंचाई के भी आप फसल सिंचाई जैसी कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत है, वो कैसे हमने कई सारे डेमोज में बताया भी है, अभी एक डेमो और भी है उसको बता देंगे। अगर कोई खेत है उसमें बिना पानी के आप फसल करना चाहते हैं तो आपको 1 बीघा जमीन के अंदर यानी 1 एकड़ जमीन के अंदर करीब 2 ड्रम पानी यानी करीब 400 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। आप पानी का स्प्रे का टैंक लें, 1 ड्रम के अंदर 100 ml एफसाईटी मिलाएं, 1 किलो यूरिया मिलाएं
और उस टैंक में से स्प्रे बना बना के टंकियों से स्प्रे करते हैं पूरी फसल के ऊपर। तो 1 एकड़ जमीन में 2 ड्रम पानी, 2 किलो यूरिया, लगभग 200 ml एफसाइटी मिला के आप उसका स्प्रे कर देंगे तो वो लगभग उतना ही फायदा करेगा जितना फायदा एक पूरी सिंचाई के बाद और पूरा यूरिया देने के बाद होता है। उसमें पूरे यूरिया का फायदा मिल जाएगा और पूरी फसल में सिंचाई वाला फायदा मिल जाएगा। इसका एक लाइव डेमो हमने हमारे चैनल पर डाला हुआ है, बल्कि 2 डेमो है, आप वो दोनों देख सकते हैं। वो लाइव प्रैक्टिकल है, डेमो नहीं है। वहां जाके आपको पता 2-2 मिनट के वीडियोज हैं, इनसे आप देख सकते हैं कि बिना सिंचाई की फसल भी कितनी अच्छी हुई है। इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है? 1 एकड़ जमीन के अंदर 160 ml एफसाइटी की आवश्यकता पड़ती है। मोटा मोटा 150 से 200 ml, 160 से 200 ml के बीच में आप ले सकते हैं। हर जगह के हिसाब से बीघे छोटे या बड़े होते हैं। इसका एक ढक्कन 20 ml का होता है, तो एवरेज 1 एकड़ जमीन में करीब 8 से 9 ढक्कन एफसाइटी लग जाता है। कैसे इस्तेमाल होता है? सिंचाई अगर आप करने वाले हैं तो सिंचाई से 12 घंटा पहले आप पानी का टैंक, स्प्रे टैंक लेके उससे स्प्रे कर सकते हैं जमीन के ऊपर, ऊपर से सिंचाई कर सकते हैं। 12 में 14, 16, 18 घंटे हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 8-10 घंटे पहले 10 घंटे में हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि सिंचाई का स्प्रे नहीं कर सकते हम, हमारे पास जमीन ज्यादा है या कोई दिक्कत है, तो आप उसी खेत की 5-6 किलो मिट्टी लें, उसमें इसका छींटे मारें, मिलाएं, बिना पानी मिलाए और इस मिट्टी को फेंक दें यूरिया की तरह, और उसके बाद 12 घंटे के अंदर अंदर आप उसकी सिंचाई कर दें। यदि आप बुवाई कर रहे हैं तो बुवाई के टाइम पर डीएपी या जो भी बीज आपने मिक्स किया हुआ है उसमें इसका मोआ लगा सकते हैं। और अगर डीएपी है तो डीएपी में अगर आप मोआ लगा रहे हैं तो वही एक एकड़ जमीन के लिए जितनी भी डीएपी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 8 ढक्कन डीएपी इसका एफसाइटी का मोआ लगा सकते हैं बिना पानी इस्तेमाल किए। पानी नहीं मिलाना है इसके अंदर। और अगर बीज में अगर आप मोआ लगा रहे हैं तो 1 किलो बीज में सिर्फ 1 ml, आप ध्यान रखिएगा, अगर बीज में मोआ लग रहा है, डीएपी पहले बो दी गई है और डीएपी में लग गई है तो बीज में मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बीज डीएपी में लग गई है तो नहीं लगी है और बीज में लगाना चाह रहे हैं तो 1 ml से ज्यादा नहीं लगाना है और पानी नहीं मिलाना है। बेटर है कि आप डीएपी में ही लगा दें। और उसके बाद जब आप सिंचाई करेंगे तो सिंचाई से 12 घंटे पहले मिट्टी लें, उसमें छींटे मारें, मिला के फेंक दें, ऊपर से 12 घंटे के अंदर पानी दे दें। अगर आप स्प्रे कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एंड अगर किसी फसल में पानी नहीं है तो उस फसल के लिए मैंने तरीका आपको बता ही दिया है। 1 एकड़ जमीन में 2 ड्रम यानी 400 लीटर पानी, 2 किलो यूरिया और 200 ml एफसाइटी मिला के आप उसका स्प्रे करा दें। कीटनाशक के अंदर एक टंकी के अंदर सिर्फ 5 ml डालना है 15 लीटर की टंकी के अंदर, और खरपतवार नाशक के अंदर एक टंकी के अंदर 20 ml डालना है, थोड़ा ज्यादा डालना होगा, एंड उससे ही उसका काम हो जाएगा। अगर आलू या कोई ऐसी फसल है जिसमें पाला गिरने की डर रहता है, बर्फ गिरने की डर रहता है, तो जब ठंड ज्यादा बढ़ जाती है तो जब ओस की बूंद गिरती है तो जम के बर्फ बन जाती है और पत्ते को खराब कर देती है। पत्ता खराब हो जाएगा तो पैदावार खराब हो जाएगी। इसका इस्तेमाल अगर उस टाइम पे स्प्रे के रूप में कर दिया जाए, नॉर्मल पानी में ये मिला के इस्तेमाल की जा सकती है, या 1 एकड़ जमीन में 2 किलो यूरिया मिला के भी इस्तेमाल किया जा सकता है पानी के अंदर घोल के। अगर एफसाइटी मिला के उसमें इस्तेमाल कर देंगे आप तो वो जो बूंद गिरेगी वो बूंद रुकेगी नहीं, वो पानी बन के नीचे गिर जाएगी तो जमीन में चली जाएगी, तो उस पत्ते को नुकसान नहीं होगा, और जो जमीन के अंदर जो फसल है, आलू है, मूंगफली है, कोई फसल है, वो खराब नहीं होगी। ये सब इसके फायदे हैं। मैंने आपको बताया एक किस फसल में कितना इस्तेमाल करना है। अब यदि इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, या किसी के पास कोई इससे रिलेटेड कोई एडवांटेज है, एग्जांपल्स हैं, तो वो अपने एग्जांपल शेयर कर सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके, हम उनको स्पॉटलाइट कर देंगे, वो प्लीज बताएं। मैं बात यही खत्म करूंगा। कोई भी सवाल है उनकी बात करेंगे, या आप जिन्होंने आज आपको इन्वाइट किया उनसे बात करें, पूछें। और हाँ, हम इस प्रोडक्ट को रखते कहाँ पे हैं? किसी भी खाद बीज की दुकान पर हमारा प्रोडक्ट नहीं मिलता क्योंकि मिलावट का डर रहता है। हम सीधे कंपनी टू कस्टमर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और हम किसान को ही डिस्ट्रीब्यूटर से दिला देते हैं, जिससे वो ना केवल अपनी फसल को अच्छा करे बल्कि अपने आस पड़ोस के किसानों की फसल को अच्छा करके, उनकी जमीन को अच्छा करके, उनके पैदावार को बढ़ा के, लागत को कम करके, उनकी मदद करते हुए अपनी हेल्थ और वेल्थ सबका ख्याल रख सकता है। सो विद दिस वी आर गोइंग टू क्लोज टुडेज मीटिंग, टुडेज इवेंट स्पेसिफिकली। अगर किन्हीं के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं। सो ओवर टू यू। कोई सवाल नहीं है किसी का? कोई कुछ शेयर करना चाहते हो? ओके जी, हाँ तो बोलिए ना, रेज हैंड मत कीजिए, सीधा बोलिए माइक अनम्यूट करके अपना।
चलिए हम आज की, अब मैम इतना टाइम लगाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा, आप करना है जल्दी क्वेश्चन करिए, किसी को करना है तो। ओके सर। सर जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ और महाराष्ट्र में छोटी छोटी फसलें नहीं होती, यहाँ पर ज्यादातर गन्ने की फसल होती है, तो फिर हम गन्ने को भी एफआईटी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, गन्ने में बहुत फायदा होगा। गन्ने की न केवल गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो गन्ने में भी सिंचाई होती है, गन्ने में भी जब सिंचाई होती है तो सिंचाई से 12 घंटे पहले इसको लगाया जाता है। कैसे लगाएंगे? आप अगर स्प्रे कर सकते हैं बहुत बढ़िया, स्प्रे नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप मिट्टी लीजिए खेत की, उसमें इसके एफआईटी के छींटे मारिए, मिलाइए और फेंक दीजिए जाके अंदर, और वो पानी लगेगा, पानी के साथ अपने आप स्प्रेड हो जाएगा वो। हाँ सर, आपने कहा कि मिट्टी में मिला के फेंक सकते हैं, जबकि गन्ने की सिंचाई करने से 12 घंटे पहले। मेरे पापा ऐसे नहीं करते थे, यूरिया और डीपीयू और 10-20 नाम का एक खत आता था, वो तीनों मिक्स करके गन्ने की सिंचाई से पहले 2-3 घंटे पहले फेंक दिया करते थे। उसी में मिला लें इसको। ओके सर। उसी में मिला लें इसको। सर हमारे इधर टमाटर, बैंगन, भिंडी ऐसे ज्यादातर सब्जियां भी उगाई जाती है, और जैसे फल आने वाले होते हैं वैसे फूलों को कीड़े लग जाते हैं और पत्तों को कीड़े लग के पूरी फसल खराब हो जाती है। तो मैंने बताया ना आपको, उसमें आप वेबसाइट जो कीटनाशक का स्प्रे कर रहे हैं उस कीटनाशक में 5 ml मिला लें हर टैंक में। तो जो काम 3-3, 4-4 स्प्रे में नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब जो स्प्रे गिर रहा है, दवाई का स्प्रे गिर रहा है, वहां पे तो कीड़ा मर गया, लेकिन साइड में चला गया कीड़ा, इधर चला गया, उधर चला गया, उधर चला गया, तो कीड़े के अंदर, पत्ते के अंदर छेद हो जाएंगे, तो फसल को खराब कर देगा। इसके इस्तेमाल के बाद क्या होगा? जो काम 3 स्प्रे में, यानी 3 बार जहर मिलाना पड़ता है किसान को, जो सब्जियों के अंदर जाके हमारे पेट में आ रहा है, तो किसान की जेब पे भी भारी पड़ रहा है और हमारे लोगों की हेल्थ को भी खराब कर रहा है। वो काम एक ही स्प्रे में हो जाएगा और उस कीटनाशक के असर भी कम हो जाएंगे, नुकसान कम हो जाएंगे, असर अधिक हो जाएगा। सर कोई भी फसल को, 1 एकड़ फसल को कितना ml एफआईटी लगेगा? मैंने बताया, सिंचाई सहायक के रूप में 1 एकड़ जमीन को 160 ml, कीटनाशक में 1 टंकी में 5 ml, खरपतवार नाशक में 1 टंकी में 20 ml। आप इस सीडी को दोबारा सुनेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे, मैंने सब बताया हुआ है इसमें। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? सर मैं राजस्थान से जी। मैं ये पूछना चाह रहा था सर, अपने यहाँ आज बरसात हुई है और हम 2 दिन बाद लगभग सरसों की बुआई करने वाले हैं, तो उसमें किस तरह से यूज किया जाए इसका। और सबसे पहले तो एक बात मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, जो आपका जो एग्री का ये जो सेशन था ये बहुत ही जबरदस्त और शानदार रहा है, आपके लिए थैंक यू। थैंक यू हनुमान जी। तो अभी बरसात हुई है सर, 2 दिन बाद में सरसों की बुआई करेंगे, तो उसमें किस तरह से उसको दिया जाए? सर उसमें अगर डीएपी इस्तेमाल कर, डीएपी की बुवाई करते हैं आप फसल के टाइम पर, बुवाई के टाइम पर, तो उस डीएपी में ही मिलाया जा सकता है, नंबर 1। यस सर। अगर आप डीएपी, ऑब्वियस सी बात है, आप मिलाते होंगे तो उस डीएपी में मिला के ही आप बुवाई कर दीजिए, सबसे सही तरीका है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है जिसने एफआईटी इस्तेमाल किया हो? महाराज सिंह जी किधर हो? पानी का एक डेमो फिर से देख लीजिए। वो ये तो बिल्कुल सूख गया, इसमें तो पता ही नहीं है पानी लगा है, और इसमें अभी भी गीला है, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से काम कर रहा है हमारा प्रोडक्ट। राइट है सर, ये प्रैक्टिकल में लाइव देख चुका हूँ इसको। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी सर। सो पूरे एरिया में उसके अंदर बिना पानी की सरसों थी वो, और उसमें 8 किलो यूरिया पर बीघा के हिसाब से दिया था, और बिना पानी सरसों बहुत अच्छी हुई, और पूरे एरिया में कहीं और सरसों नहीं हुई थी उस मौसम की। वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त। और उसका जो उसमें तेल की मात्रा होती है वो भी काफी अच्छी थी। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। आपके पिताजी ने वो वीडियो भी बनाया है 2-3 मिनट का। मैं एक बार म्यूट ऑल करके फिर से मैंने कर दिया सर, मैंने कर दिया। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं सब, आप कर सकते हैं सर अनम्यूट सब। देखिए सर, एक्चुअली क्या है, सरसों की जो तेल की मात्रा है ना सर, जहां हमारे यहाँ 37-38 आती थी, वहां सरसों की जो तेल की मात्रा है वो 40 से ऊपर आई, 42 तक आई है, और जहां 40 आती थी वहां 43 करीब आई। मतलब 2 से 3% जो ऑयल कंटेंट है वो बढ़ गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ 45% तक भी गई है।
अभी भी अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? आप कोई ट्राई करके देखो अनम्यूट। अब तो हो रहा है सर। नहीं अब तो हो हो रहा रहा है है सर। अब तो हो रहा है। हाँ सर जी अब होने लगा है। ओके, बताइए रामबंधु जी, कुछ कह रहे थे आप? सर एक तो एप्सा में और आप में फर्क नहीं है, ऐसे एप्सा काम करती है, आप भी उससे ज्यादा करते हैं। और दूसरी चीज हमें लोगों को बताने की जरूरत है, क्योंकि किसान छुपाते हैं कि कोई पैदावार दूसरा नहीं बढ़ा ले। किसी को दी आपने तो वो क्या करता है कि वो छुप के डालता है। बहुत से किसान ऐसे हैं कि दूसरे की पैदावार नहीं ज्यादा बढ़ जाए। ऐसा हमें लोगों से ज्यादा मिलने की जरूरत है। करेक्ट, सभी का फायदा हो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कोई और कुछ शेयर करना चाहते हैं? सर एक बार तो मैंने जी अभी बादरे में। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। एक एक करके आएंगे। अभी ओमवीर जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? मैं लास्ट टाइम मेरा जॉब ऐसा था, जब मैं खेती कर लेता था तो 7-8 साल पहले मैंने अपने गेहूं में एफसाइटी यूज किया था, 1 बोतल पूरी जी। और जहाँ 30 मन गेहूं होते थे, मेरा 1.25 बीघे खेत है, उसमें करीब 40 को पार कर गए थे उस समय। पड़ोसी आके देखने लगे थे, बोले यार ये गेहूं तो दिखते नहीं थे, लेकिन इसमें से इतना गेहूं आ कैसे गया। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैंने जब खेती की थी तब की बात, मैं फेक नहीं हूँ। मतलब मैं खेती करता था 8 साल पहले तक, अब मैंने छोड़ दी जब जॉब थोड़ा टफ हुआ था। तो बहुत हकीकत है कि बहुत उससे फर्क पड़ा था। कभी मैंने स्प्रे नहीं किया था, 4 साहब ने एक डेमो किया था, तो मैंने अपने कंधों पे डाल के, और तब उनकी जब बाली आने वाली थी तब मैंने खाद डाला और वो डाल के स्प्रे भी किया था। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। सर अभी बहुत सारे किसानों, फर्क पड़ता है वीर जी, अभी बहुत सारे किसानों को आवश्यकता है आपके तजुर्बे की। आप उन तक पहुंच के उनकी फायदा करिए। ये कमाल का बिजनेस है, जहाँ पे ना केवल हम अपना पैसा बनाते हैं, साथ में पैसा तो दुनिया में हर जगह बनाते हैं, हम लोगों की बहुत बड़ी मदद कर रहे होते हैं, प्रकृति की मदद कर रहे होते हैं। थैंक यू। कोई और बोलना चाह रहे थे? ठाकुरदास जी शायद कुछ बोलना चाह रहे थे, कोई और भी थे हमारे बीच में? हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बोलिए कुशवाहा जी, बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए सर। एप्सा के बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ एप्सा का मैंने खुद मतलब अपने इलाके में राजाखेड़ा पट्टी के अंदर जो ऊसर जमीन है और यहाँ पानी बिल्कुल आसपास भी नहीं है, मैंने खेती बहुत अच्छी करवाई है। मेरा पूरा बेस एप्सा से होता है इस मौसम में। अब सरसों की बुवाई में डाई के अंदर इसको हम लगवाते हैं तो इतने बहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पानी की खेती है उससे भी आगे एप्सा की खेती के रिजल्ट मिलते हैं। तो हमारे यहाँ लोगों की बहुत अच्छी, जहाँ बगैर पानी की जमीन है और पानी वाली जमीन से हम आगे उससे वो फसल को निकलवा के रहते हैं। सर जी मेरा भी अनुभव है पहले से। वेरी नाइस, बहुत सुंदर रामगोपाल जी, और आप बहुत पवित्र काम कर रहे हैं। आप ना केवल अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं बल्कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं। सही मायने में करिए और अच्छे से करिए। ठीक है सर, ठीक है। अगर ऊसर जमीन हो कोई जहां पर कोई पैदा नहीं होती हो तो वहां पर एफसाइटी की मात्रा डबल करके खाली खेत के अंदर आप मान लीजिए में तो 200 ml डलवा के स्प्रे करा के पानी भर के छोड़ दो। तेलिया पानी हो, पानी पी नहीं रहा हो, सफेद खार जम गई हो, किसी भी तरह का कोई भी ऊसर जमीन हो, उसमें आप फसल ले सकते हैं एक ही बार के अंदर। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार बंगाली राम जी, बताइए। अच्छा जी, हमने भी सर इसी साल हमने बाजरा में लगाई थी एप्सा, बहुत बढ़िया बाजरा हुआ सर। क्या अंतर नजर आया आपको बाजरा में? है जी, क्या अंतर नजर आया बाजरा में? सर हमने बेहतर क्या सर, हमने तो यूरिया मिला के 100-150 ग्राम करीबन 1 बीघा पक्के में डाली थी सर, तो बाजरा बहुत बढ़िया हुआ हमारा सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू बंगाली राम जी, थैंक यू। थैंक यू सर। ठाकुरदास जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? ठाकुरदास जी आपका नेट सही नहीं है, पहले नेट सही करो फिर करना, आपकी आवाज नहीं आ रही। गोविंद गुर्जर जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? गोविंद गुर्जर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? चलिए जी, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों के तजुर्बे, बहुत सारे लोगों के अनुभव हमने यहाँ पे देखे और हमने देखा कि किस तरह से लोग अपना फायदा उठा रहे हैं और आप भी फायदा उठाए। गोविंद जी जल्दी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं सर? किसके बारे में बोलना है? बार आप अपना माइक अनम्यूट कर रहे हो ना बार बार। हेलो, आवाज आ रही है सर? नहीं आ रही सर, आप मत बोलिएगा, आप है ना, आप रहने दीजिएगा,
क्योंकि आपका माइक आवाज आती नहीं है, तो कोई नहीं, आप शायद कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, गलती से माइक अनम्यूट हो गया आपका। ओके जी, कोई और कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? राइट, सो इसी के साथ हम आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू के ऊपर हम एक सेशन लेने वाले थे, बट आई थिंक टाइम हमारी आवाज सर। अरे भाई, कोई इनको देखो, होस्ट इतने सारे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? हम आज एक फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू के ऊपर सेशन लेने वाले थे, चूंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है तो वो सेशन आज नहीं लेंगे, वो सेशन हम पोस्टपोन कर देते हैं, जल्दी ही वो सेशन लिया जाएगा। जल्दी उस सेशन को लेंगे। एप्सा से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप बात कर सकते हैं। नो क्वेश्चन, एक्सपीरियंस बहुत सारे देखे, तो फाइनली मैं क्लोज करूंगा। एप्सा 80 एक ऐसा उत्पाद जो बहुत कम लागत को कम करते हुए पैदावार को बढ़ा देता है, और अपने तो इसके कुछ खर्चे हैं ही नहीं। अगर मैं 1 एकड़ जमीन का खर्चा देखूं तो 150 से 200 रुपए खर्चा आता है। 200 रुपए में 1 एकड़ जमीन का एक बार का खर्चा, 2 से 3 बार भी इस्तेमाल हो गई तो 400 से 600 रुपए खर्चा आया, और बचत हो जाएगी 1000 से 1500 रुपए की, और पैदावार बढ़ जाएगी 5 से 6000 रुपए की। तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा क्या इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ये अपने आप में कोई केमिकल नहीं है, ये पीएच बैलेंस्ड प्रोडक्ट है, प्लांट से निकाला गया है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस्तेमाल करने के 30 दिन बाद जमीन में इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, इसके सारे जो इंग्रेडिएंट है वो खत्म हो जाते हैं अपने आप, और बायोडिग्रेडेबल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसी के साथ हम आज की मीटिंग समाप्त करते हैं। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, आप अगर इसका फायदा उठाएंगे तो हमारी मीटिंग सफल हो जाएगी। सो विद दिस वी आर गोइंग टू क्लोज टुडेज मीटिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग।